जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान लागू किए गए थे। ठीक उसी तरीके से हम इतने 75 सालों से उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सम्मान के साथ फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए आइए आगे हम खबर की ओर बढ़ते हैं। काफी सालों से माइनॉरिटी एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इसमें तड़का लगाता है रिजर्वेशन। अभी माइनॉरिटी केस में के मामले में एएमयू काफी चर्चे में है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की संविधान पीठ ने लगातार तीसरे दिन सुनवाई की और अंत में चंद्रचूड़ साहब के सवाल ने माइनॉरिटी स्टेटस की मांग करने वाले पक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी। अब आप पूछिएगा मामला क्या है, तो मामला जानने के लिए आपको वीडियो देखना होगा, आपको सब समझ आ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं आपके साथ गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 में शहीद अहमद खान ने बनाया था। ये उस समय से ही काफी प्रचलित यूनिवर्सिटी रहा है। जावेद अख्तर, याकिर हुसैन, भारत को हॉकी में 3 बार ओलंपिक्स मेडल जिताने वाले ध्यानचंद, सभी ने इसी यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। लेकिन सीट का बड़ा हिस्सा, लगभग 50% मुस्लिमों के लिए रिजर्व रखने पर अब बवाल मचा हुआ है। एक पक्ष कहता है कि यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने का कोई मतलब नहीं है, तो दूसरा चाहता है कि माइनॉरिटी स्टेटस रहे, क्योंकि इससे उनको एससी, एसटी या ओबीसी वाले रिजर्वेशन नियमों का पालन नहीं करना पड़ता और माइनॉरिटी वर्ग यानी जो भी समुदाय को माइनॉरिटी का स्टेटस प्राप्त है उनको ज्यादा से ज्यादा जगह मिल पाती है और इससे मुस्लिम महिलाओं को सुविधाएं मिलती हैं। एएमयू यूनिवर्सिटी का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिनों से जारी है, लेकिन इस सुनवाई में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 7 जजों के साथ एएमयू के इस फैसले पर फटकार लगा दी। आप देखिए, अमर उजाला की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल उठाए। जब एएमयू राष्ट्रीय महत्व का संस्थान था तो अल्पसंख्यक दर्जे के क्या मायने थे? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। अदालत ने साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 30 का इरादा अल्पसंख्यकों को खास इलाके में बसाना नहीं है। अनुच्छेद 30 देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और इनके प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने 2006 में पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ के फैसले पर भी विचार किया। इस बात पर भी गौर किया गया कि एस अजीज बासा बनाम भारत सरकार मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के 1966 में पारित फैसले को गलत मानने पर हाईकोर्ट के आदेश पर क्या असर पड़ेगा। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला आता है, 14 साल बाद, जिसे सरकार वापस उस दर्जे को लौटा देती है। बता दें कि एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के संबंध में इससे पहले साल 1967 में एस अजीज बासा बनाम भारत संघ मुकदमे में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला पारित किया था। इस फैसले में कहा गया था कि एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ऐसे में इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। 1875 में स्थापित एएमयू को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 14 साल बाद अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिला था। 1981 में संसद से पारित कानून के माध्यम से तत्कालीन सरकार ने एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम सवाल पूछे थे, 7 जजों की पीठ ने भी जिस पर कहा कि अल्पसंख्यक टैग के बिना भी संस्थान राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना हुआ है। लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं? यह केवल ब्रांड का नाम एएमयू है। अल्पसंख्यक दर्जा देने का समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी कर रहे वकील शादान फरासत ने कहा, बाशा केस में 1967 में फैसला पारित होने तक विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान माना जाता था। उन्होंने कहा कि एक अल्पसंख्यक संस्थान को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अलग कोटा नहीं देने की आजादी मिलती है। उन्होंने कहा कि अगर शीर्ष अदालत बाशा मामले में दिए गए 56 साल पुराने फैसले को बरकरार रखती है तो एएमयू पहली बार गैर अल्पसंख्यक संस्थान बनेगा। उन्होंने कहा, जब महिलाओं की शिक्षा की बात आती है तो एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बहुत प्रासंगिक है। अगर एएमयू मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान नहीं रहेगा तो मुस्लिम महिलाओं की उच्च शिक्षा में
बाधा आ सकती है। इस पर सरकार की तरफ से दलीलें पेश कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मुस्लिम महिलाएं हर जगह पढ़ रही है, उनमें कमतर ना आके। माइनॉरिटी स्टेटस का समर्थन कर रहे वकील फरासत ने कहा कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा और महिला शिक्षा एक साथ चल रहे हैं, इससे विशेषकर मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल बहुसंख्यक ही राष्ट्रीय महत्व के संस्थान स्थापित कर सकते हैं। वहीं चंद्रचूड़ के सवालों ने कहीं ना कहीं एएमयू के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि सवाल अब बस रिजर्वेशन का नहीं है, घेरे में माइनॉरिटी का स्टेटस भी है। अगर ये छिन गया तो मुस्लिम समुदाय के लिए एएमयू में बस नाम रह जाएगा और यूनिवर्सिटी को एक समान नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो रिजर्वेशन सिस्टम पूरे देश में लागू होता है उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन फैसला आना अभी बाकी है और इस पे एएमयू ने कोई जवाब भी नहीं दिया है। अब देखते हैं फैसला क्या आता है। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे आजाद पत्रिका को सपोर्ट भी कीजिए और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद। हमारे आजाद पत्रिका को जरूर सपोर्ट कीजिएगा और एक बार फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। धन्यवाद।